हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नेक्टर ऑफ डिवोशन का हम लोग चैप्टर चैप्टर 9, फर्दर कंसिडरेशन ऑफ डिवोशनल प्रिंसिपल्स, ये चर्चा कर रहे थे। Yes, हरे कृष्ण, फर्दर कंसिडरेशन ऑफ डिवोशनल प्रिंसिपल, तो इसके यहाँ तक चर्चा की थी। स्टैंडिंग अप टू रिसीव द लॉर्ड, फॉलोइंग द डीटी, प्रोसेशन में विग्रहों को फॉलो करना चाहिए। गोइंग टू द टेम्पल ऑफ विष्णु और टू द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, भगवान विष्णु के मंदिर या तीर्थ स्थान में भ्रमण करना, स्पेशली धाम यात्रा। So it is stated in the Puranas, persons who attempt to visit the holy places of pilgrimage like Vrindavan, Mathura, or Dwarka, and of course Navadvip, Mayapur Dham, are actually glorified. By such traveling activities, they can pass over the desert of material existence. इस प्रकार की यात्राओं को करने के पश्चात धाम यात्रा, वृंदावन, द्वारका, मथुरा, नवद्वीप, जगन्नाथपुरी, व्यक्ति भौतिक जगत के जो मरु मरु स्थल से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। In the Hari Bhakti Sudhodaya, there is a statement about the benefit of visiting the temples of Lord Krishna. हरि भक्ति सुधोदय ग्रंथ में भगवान कृष्ण के मंदिर को विजिट करने के बेनिफिट लाभ बताए गए। As we have explained previously, in Vrindavan, Mathura and Dwarka, the system is that all the devotees take advantage of visiting various temples situated in those holy places. It is stated in the Hari Bhakti Sudhodaya, persons who are impelled by pure devotional service in Krishna consciousness and who therefore go to see the deities of Vishnu in the temple will surely get relief from entering again into the prison house of a mother's womb. ऐसे व्यक्ति जो कि शुद्ध भक्ति भाव से प्रेरित हैं, कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति भाव से प्रेरित हैं, जब वो अ, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के विग्रहों का दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, तो निश्चित रूप में उनको वापस से माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। The conditioned soul forgets the trouble of living within the mother's womb during birth, but it is a very painful and terrible experience. बद्ध जीवात्माओं का स्वभाव क्या होता है? अपने दुखों को तुरंत भूल जाना। हम सब लोग जन्म लिए हैं मतलब माँ के गर्भ से ही निकल के आए। जब गर्भ में थे तो इतना भयानक दर्द और अनुभूति हुई है, हम लेकिन भूल गए हैं अभी। तभी तो रिस्क ले रहे हैं वापस से, भक्ति सीधे से गंभीरता से भक्ति ना करके वापस से जन्म लेने के लिए तैयार है। कुछ भक्त लोग तो बोल भी देते हैं, क्या प्रॉब्लम प्रभु जी, भक्ति कर रहे हैं अपना, साथ में कुछ भौतिक आसक्ति है, सेंस एंजॉयमेंट, वो भी कर रहे हैं, पाप नहीं कर रहे हैं ना, चार नियम पालन करेंगे, लेकिन कुछ कुछ जो इंद्रिय तृप्ति है वो भी करेंगे। और अच्छा समाज में नेम फेम वैसा होना चाहिए। तो क्या हुआ इससे? अगले जन्म फिर से आएंगे भक्ति करेंगे, ऐसे कुछ जन्म अच्छे से थोड़ा एंजॉयमेंट करते करते आएंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि आप इधर से मुंबई से पुणे जा रहे हो, मुंबई से पुणे जा रहे होगे खुद की गाड़ी में, फोर व्हीलर में, तो बीच में लोनावाला आता है, तो उधर उतर के थोड़ा सा 2-4 घंटे एक्सपीरियंस करके जाना चाहिए ना, नहीं तो क्या फायदा हो। तो वैसे ही भौतिक जगत में आए हैं तो इस जगत के सुख को भी तो अनुभव करते हुए चलना चाहिए ना। तो ऐसे 2-4 जन्म, 5 जन्म, 10 जन्म, क्या प्रॉब्लम। लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये भूल चुके हैं। 7, 8, 9 महीने तक माँ के गर्भ में जिस प्रकार का कष्ट होता है, रूपा जी लेक्चर बताते हैं, उतना कष्ट अगर हमको अभी दे दिया जाए तो हम 3 सेकंड भी नहीं जी पाएंगे, 3 सेकंड के अंदर हमारा मृत्यु हो जाएगा। इतना भयानक वो स्थान है, इतना कष्ट होता है। आप खुद सोचिए, जो शिशु होता है उसका कितना कोमल शरीर होता है, और वो एक जगह पैक रहता है, वो छोटा सा जगह रहता है,
जेल में भी कम से कम कैदी को 4x4 का रूम दे देंगे भाई, आराम से। हाँ, चार। हाँ, और वो लेट सकता है, थोड़ा वॉक कर सकता है, इतना तो सुविधा मिल ही जाएगा ना। लेकिन आ, ये गर्भ है, गर्भ में वो शिशु जो है लेट भी नहीं सकता है। आपने से अगर किसी ने फोटो देखा होगा मेडिकल साइंस की कृपा से तो आप जानेंगे कैसे पैर को दबा के बैठा हुआ है, और उल्टा लटका हुआ है। एक तो पैर को दबा के बैठा हुआ है, और पूरा उल्टा लटका हुआ है सिर नीचे की ओर। सोचिए क्या कंडीशन है। और उसको, और जो भी पेट में अगर कुछ कीड़े वगैरह होते हैं, तो कीड़े उसको खाते हैं, काटते हैं। उसके कारण शरीर में कई बार चोट हो जाता है। और फिर माँ फिर कुछ भी खाती है, तीखा पंजेंट जो भी, उसको लगता है बारंबार, बहुत सारे वर्म्स हैं। हाँ, सैकड़ों की संख्या में उसको निरंतर काटते रहते हैं, पूरा लाल हो जाता है, तकलीफ में रहता है। तो ऐसे तकलीफ बहुत होने के कारण कभी कभी, तकलीफ के कारण वो बार बार बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे उठता है, तकलीफ होती है, सहन नहीं कर पाता, तो बीच बीच में लात मारता है जोर से। दिमाग को लगता है देखो बच्चा बड़ा हो गया है, खुश हो जाती है माँ। लेकिन वो क्या है, बहुत दर्दनाक स्थिति है वो बच्चे के लिए। और जन्म के टाइम पे तो शिशु और माँ दोनों को बहुत कष्ट, असहनीय कष्ट को झेलना पड़ता है, जिन माओ ने जन्म दिया होगा। अभी हमारा जन्म हुआ, हम तो भूल गए, हमको तो याद भी नहीं है क्या क्या कष्ट झेलना पड़ा। लेकिन जो माँ बनते हैं, तो उनको तो मालूम होगा कि कैसा कष्ट है। अभी लेकिन आजकल ये क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियली जो डिलीवरी का सिस्टम है, मुझे नहीं मालूम इसमें क्या होता है नहीं। लेकिन अगर नेचुरल डिलीवरी होती है तो उसमें बहुत कष्टदायक पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा बोला जाता है, सबसे भयानक पीड़ा होती है। उसको कई माँ लोग जो होते हैं सहन नहीं कर पाते, तो उनका मृत्यु भी हो जाता है। और ज्यादातर समय वो शिशु के जन्म के पश्चात माँ जो है बेहोश हो जाती है, ऐसी भयानक पीड़ा होती है। तो हम में से कौन तैयार है वापस से ऐसे गर्भ में जाने के लिए? तो जो तैयार नहीं है, जो गंभीर है, तो उनको फिर बहुत सीरियसली भजन करना चाहिए, ताकि वापस से माँ के गर्भ में ना जाना पड़े। उनको डिसाइड कर लेना चाहिए, दिस लाइफ लास्ट लाइफ, फिनिश द बिजनेस इन वन लाइफ टाइम। श्रील भक्तिवेदांत जी ठाकुर प्रभुपाद बोलते थे कि हमको अपना जो पूरा कार्य है कृष्ण भावनामृत का, एक ही जीवन में खत्म कर देना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। वापस से वेट करेंगे तो फिर घर में जाना पड़ेगा, फिर कष्ट झेलना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। और उसके बाद बस वही कष्ट नहीं है, जन्म के बाद तो फिर कष्ट के बहुत सारे सीरीज चालू हो जाती है। 3 3 4 साल तक तो बच्चा कुछ भी नहीं जानता है क्या करना, पूरी तरह से माँ पे निर्भर है। माँ अगर उसके साथ है, कुछ खिलाएगी पिलाएगी नहलाएगी सुलाएगी तो करेगा, नहीं तो बस कष्ट झेल के रोता रहेगा, बस चुपचाप, कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए माँ अगर 1 2 घंटे के लिए भी छोड़ के चले गई बच्चे को, तो हो गया, वो बच्चा फिर बेचारा वो है, मतलब कष्ट झेलेगा, रोएगा, बस कुछ कर नहीं सकता है ना। लेटा हुआ है बेड में, वहीं पे टॉयलेट कर देगा। टॉयलेट के कारण अगर माँ को पता नहीं है, आजकल की माँ तो जॉब वगैरह भी चली जाती हैं, तो जॉब में चले गए, बच्चा लेटा हुआ है, और माँ के हृदय में जितना बच्चे को प्रेम करने का भावना होगा, उतना और किसी के हृदय में होगा? तो बाई लगा दिया है, लेकिन बाई अपना और घर का कुछ कार्य कर रही है, तो बच्चा लेटा हुआ तो लेटा रहेगा, रो रहा है लेटा रहेगा, कुछ भी करे, उसको क्या फर्क पड़ता है? वो अपना पहले काम करेगी, उसके बाद फिर जाके उठा के उसको नहलाएगी धुलाएगी। लेकिन माँ होगी तो माँ उसको जैसे ही रोने की आवाज सुनेगी तो तुरंत दौड़ के आएगी। तो ये भी स्थिति है कि बच्चा वो सहन करेगा बस, और कुछ कर नहीं सकता। उसको कीड़ा काट रहा है, क्या कर रहा है, उसको वो जगह पसंद नहीं है, कैसा लेटा हुआ है, कभी भूख लगी है। हाँ, तो माँ को लगता है कि इसको टॉयलेट जाना है, तो टॉयलेट करा के आ जाती है। बेचारा वो तो बोलेगा थोड़ी ना, ऐसे तो नहीं कर पाएगा, मुझे खाने को दो। उसको भी नहीं पता चलता है कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, टॉयलेट क्या होता है। हाँ, सोचिए। तो ऐसे शुरू के 3 4 5 साल तो ऐसे ही बहुत कष्ट में चले जाते हैं, तो 9 महीने भी कष्ट में गए, ये भी कष्ट में गए। फिर जैसे थोड़ा सा उसके पास समझ आने लग जाती है, तो उसको लगा देते हैं, चलो भाई बस्ता टांगो हो जाओ। वो दूसरा कष्ट चालू हो जाता है। फिर उसके बाद से तो हो गया, पूरा समाज में प्रेशर डालना चालू कर देते हैं, पढ़ाई करो, बोर्ड निकालो, कंपटीशन तैयार करो, अच्छा कॉलेज लो, जॉब करो, धंधा करो, विवाह करो, और रैंक लेके आओ, पोजीशन पद प्रतिष्ठा। ये सब करते 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 बुढ़ापे तक जाते जाते कष्ट के अलावा और क्या मिलता है? इसके बाद भी कुछ लोग अगर ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छे आराम आराम से भक्ति करेंगे,
दो चार 10 जन्म के बाद आएंगे यहाँ पे एंजॉयमेंट करते हुए, लोनावाला। हाँ, का आनंद लेते हुए। ये लोनावाला है। ये अच्छे से हालत खराब हो जाती है यहाँ पे लोग। इसलिए जो बुद्धिमान होगा तो डिसाइड कर लेगा कि जो तपस्या करना पड़े, जो सेक्रीफाइस करना पड़े करेंगे, लेकिन इस जीवन को लास्ट जीवन बना देंगे, वापस से नहीं आएंगे। और जो उतने बुद्धिमान नहीं है, कि उनकी नहीं खुलती, तो वो बिंदास होकर के जीवन यापन करते हैं। चलेगा, उनको बोलते हैं ठीक है, वापस से जन्म लेंगे, वापस से जितना कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। So the conditioned soul forgets the trouble of living within the mother's womb during birth, but it is a very painful and terrible experience. In order to make an escape from this material condition, one is advised to visit a temple of Vishnu with devotional consciousness. भगवान के प्रेम भाव, कृष्ण भावना भावित होकर के, भावपूर्वक होकर के भगवान के मंदिरों में भ्रमण करना, विजिट करना, दर्शन करना, प्रणाम करना, भक्तों का संग करना, ये करने से व्यक्ति इसी जन्म में बड़ी आसानी से निकल सकता है। Then one can very easily get out of miserable condition of material birth. Circum circumambulating the temple of Vishnu, भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा करना। नेक्स्ट आइटम, it is said in the Hari Bhakti Sudhodaya, a person who is circumambulating the deity of Vishnu can counteract the circumambulation of repeated birth and death in this material world. जो व्यक्ति भगवान विष्णु के विग्रह का परिक्रमा करता है, वो जन्म मृत्यु, भौतिक जगत में जन्म मृत्यु का जो परिक्रमा है, उससे छुटकारा प्राप्त कर लेगा। द कंडीशन सोल इज circumambulating through repeated births and deaths on account of his material existence, and this can be counteracted simply by circumambulating the deity of in the temple. भौतिक जगत में हर जीवात्मा, बद्ध जीवात्मा जन्म मृत्यु के चक्कर में पूरा परिक्रमा चक्कर लगा रहा है, लेकिन भगवान विष्णु के मंदिर का चक्कर लगाएगा तो फिर इस चक्कर से छूट जाएगा। और अगर इस दुनिया में किसी अन्य व्यक्ति का अन्य जगह का चक्कर लगाएगा तो ऐसे चक्कर ही काटता रह जाएगा। तो आप सोचिए, किसके चक्कर में पड़ना चाहते हैं? हाँ, जिनके चक्कर में पड़ने से चक्कर से छुटकारा मिल जाए, उनके चक्कर में आना चाहिए, या जिनके चक्कर में पड़ने से और चक्र बढ़ जाए, तो आपको डिसाइड करना चाहिए। So the Chaturmas ceremony is observed during the 4 months of the rainy season in India, approximately July, August, September, and October. Beginning from Shravan, during these 4 months, saintly persons who are accustomed to travel from one place to another to propagate Krishna consciousness remain at one place, usually a holy place of pilgrimage. During these times, there are certain special rules and regulations that are strictly followed. It is stated in the Skanda Puran that during this period, if someone circumambulates the temple of Vishnu at least 4 times, it is understood that he has traveled all over the universe. चातुर्मास के टाइम पे स्पेशली बोला जा रहा है, स्कंद पुराण में बताया गया है कि उस वक्त जो है बारिश होने के कारण लोग जो है ट्रेवल नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। साधु संत भी प्रचार के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन चातुर्मास जब आता है तो वो जिस स्थान में रहते हैं वहीं पे रह जाते हैं। लेकिन अगर इस टाइम पे अगर कोई भगवान के मंदिर, भगवान विष्णु के मंदिर का 4 बार परिक्रमा करता है कम से कम, तो उसको पूरे ब्रह्मांड में ट्रेवल करने का, यात्रा करने का फल मिल जाता है। 4 बार परिक्रमा करना चाहिए कम से कम, एटलीस्ट 4 टाइम्स, मतलब जिससे ज्यादा भी कर सकता है। So by such circumambulation, one is understood to have seen all the holy places where the Ganges water is flowing. And by following the regulative principles of Chaturmash, one can very quickly be raised to the platform of devotional service. इस प्रकार की परिक्रमा करने से व्यक्ति जो है, माना जाता है कि वो सारे पवित्र स्थान भ्रमण कर चुका है जहाँ पे गंगा प्रवाहित होती है, और बड़ी आसानी से वो भक्ति के स्तर पे पहुंच सकता है। इसलिए इस्कॉन मंदिर में ही कोई रहता है, सेवा करता है, परिक्रमा करता है, नाम जप करता है, श्रवण करता है, प्रसाद लेता है, फेस्टिवल मनाता है, तो उसको पूरे ब्रह्मांड के अंदर किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के मंदिर में ही अगर ये परिक्रमा इत्यादि सारे जो है भक्ति के अंगों को पालन करता है कोई व्यक्ति, तो अर्चना। नेक्स्ट अर्चना, अर्चना मतलब
पूजा करना, षोडशोपचार। So, अर्चना मीन्स वर्शिप ऑफ द deity इन द टेम्पल। मंदिर में विग्रहों का पूजा करने को अर्चना बोलते हैं। By executing this process, one confirms himself to be not the body but spirit soul. In the 10th canto, 81st chapter, verse 19 of Srimad Bhagavatam, it is told how Sudama, an intimate friend of Krishna's, while going to the house of a Brahmana, murmured to himself, simply by worshipping Krishna, one can easily achieve all the results of heavenly opulence, liberation, supremacy over the planetary systems of the universe, all the opulences of the material world, and mystic power of performing the yoga system. सुदामा विप्र जब द्वारका गए थे, भगवान कृष्ण के बहुत ही खास मित्र। सो जब वो वापस आते हैं, सो इट इज टोल्ड हाउ सुदामा, इंटीमेट फ्रेंड ऑफ कृष्ण, while going to the house of a ब्राह्मण, murmured to himself, किसी ब्राह्मण के घर जब जा रहे थे, तो इस प्रकार से वो खुद से बात करते हुए जा रहे थे। तो भागवत में वर्णन है कि केवल कृष्ण का पूजा करने मात्र से व्यक्ति स्वर्गीय ऐश्वर्य, मुक्ति और ब्रह्मांड के किसी भी लोकों में जो है सुप्रीमेसी को प्राप्त कर सकता है। भौतिक जगत के सारे ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है। योग सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये केवल कृष्ण का पूजा करने मात्र से सारा फल मिल जाता है। ऐसे अलग से अगर किसी को इच्छा भी है, वैसे ये सब तो इच्छा रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी को इच्छा भी है तो उसको भी केवल कृष्ण का पूजा करते रहना चाहिए, तो उसको ये सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी। अलग से पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है उसको। इतना पावरफुल है भगवान का पूजा करना मात्र। The events leading to Sudama's murmuring these statements are as follows. Sri Krishna had ordered his friend Sudama to go to a Brahmana's house and ask for some food. The Brahmanas were performing a great sacrifice, and Sri Krishna told Sudama to plead with them that he and Balram were feeling hungry and needed some food. When Sudama went there, the Brahmanas refused to offer anything, but the wives of the Brahmanas, upon hearing that Sri Krishna wanted some food stuff, immediately took many palatable dishes and went to offer them to Sri Krishna. In the Vishnu Rahasya also it is stated, any person within this world who is engaged in the worship of Vishnu can very easily achieve the ever blissful kingdom of God known as Vaikuntha Lok. तो ये ब्राह्मण, ये इवेंट है, ये सुदामा विप्र द्वारका वाली नहीं है। ये वृंदावन के सुदामा सखा हैं भगवान कृष्ण के। जब वो गायें चराने जाते हैं, उनको भूख लगती है सखाओं को, तो सुदामा उनके एक सखा हुए, तो उनको भेजते हैं कृष्ण, जाओ यहाँ पे ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनसे लेके आओ। तो उस रास्ते में उन ब्राह्मणों के घर जाते वक्त ये सुदामा जो सखा है, इस प्रकार से वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि केवल कृष्ण का अगर कोई पूजा कर लेगा तो उसको सारे लाभ मिल जाएंगे, भौतिक जगत के योग सिद्धि इत्यादि सब मिल जाएंगे। ओके, हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो जी, हरे जैसे आपने कृष्णा। बताया कि विष्णु परिक्रमा से जन्म मृत्यु में बार बार नहीं आना पड़ता है, तो जैसे हम लोग टेम्पल में परिक्रमा देते हैं तो फिर किसी ने एक बार भी दिया है तो उससे मुक्त हो गया, बट फिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि दोबारा आना पड़ेगा? मतलब इसको अंडरस्टैंड करवाइए। अब कल की क्लास नहीं किया था? कल बताया था इसके बारे नहीं, में। दिन में नहीं आया था मैं कल। ठीक है। तो ये सब में ना एक कंडीशन हमेशा लगी रहती है कि वो जो कृष्ण भावना अमृत होकर के, कृष्ण भावना भावित होकर के, उस भाव से परिपूर्ण होकर के भक्ति के अगर किसी भी एक अंग को कुछ कर देता है कोई व्यक्ति ना, तो इतना पावरफुल होता है कि वो इस जो वर्णन है ये प्राप्त कर सकता है। तो यानी ये भक्ति के इन अंगों में वो पोटेंशियल है, वो शक्ति उस स्तर की है। लेकिन अब वो करने वाले पे भी निर्भर करता है कि उस शक्ति को कितना रियलाइज कर पाता है, कितने भाव से कर पाता है। लेकिन शक्ति है उसमें। तो कैसे एग्जाम्पल हैं शास्त्रों में, जिसमें कोई किसी व्यक्ति ने केवल वही किया और उसको मिल गया वैकुंठ। तो इससे प्रूफ होता है कि उस एक अंग में इतनी शक्ति है, वो इतना पावरफुल है। ठीक है। तो इसलिए क्योंकि हम अभी उस प्रॉपर चेतना में नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमको जो रिकमेंड किया गया है, सारे अंगों को निरंतर करते जाना है ताकि उस चेतना में पहुंचे, फिर इमीडिएटली हम वो परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। यस, वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम टेम्पल में जाते हैं तो हमें कितने मतलब परिक्रमा कितनी करनी चाहिए, 4 या 3? कम से कम 4 करना चाहिए। अच्छा, हमें 4 परिक्रमा करनी चाहिए।
जी दूसरा प्रभु जी, मैं अभी एक क्लास ले रही थी जहाँ पे मैंने अपना रियलाइजेशन शेयर किया था एकादशी का, जो हमने ऑनलाइन जपा करा था, तो मेरा 208 हुआ था। तो मैंने वो बताया उनको, तो उन्होंने बोला कि हमने एक लेक्चर लेक्चर में सुना था कि हरिदास ठाकुर जो होते, वो 192 करते थे, तो हमें उसे कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। मैंने कहा मैंने ऐसा नहीं सुना, फिर भी इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है प्रभु जी आपसे। नहीं, ऐसा नहीं। है ना प्रभु क्रॉस। जी? क्योंकि हरि नाम तो अनलिमिटेड है, हम कभी भी कर सकते हैं। हाँ, यस यस। नामाचार्य हरिदास ठाकुर बुरा नहीं मानेंगे। वो बड़े खुश हो जाएंगे। देखो हमारी बच्चे कितना कर रहे हैं, मेरे से भी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। माँ बाप जो होते हैं, जब बच्चे उनसे ज्यादा करते हैं तो माँ बाप को दुख थोड़ी ना लगता है। ऐसा हरिदास ठाकुर के हृदय में ईर्ष्या थोड़ी ना है कि उनको दुख लगेगा कि अरे मेरे से आगे कैसे निकल गया, मेरा रिकॉर्ड हम्म। तोड़ दिया। मैंने 192 का रिकॉर्ड बना के गया, तुम 208 कर दिए। ऐसा नहीं है। वो खुश हो जाएंगे ना। और वैसे भी जी अगर कोई 192 माला से ज्यादा कर रहा है, 250 माला भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हरिदास ठाकुर से श्रेष्ठ हो गया। हरिदास ठाकुर शुद्ध नाम जी जप कर रहे हैं। वो शुद्ध नाम जप करते हैं, तो उनकी महिमा कभी कम नहीं होने वाली है। भले ही कोई व्यक्ति कितना भी माला जप कर ले। वो नामाचार्य थे, हैं और रहेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्टिफाई किए हैं। शुद्ध नाम जप करते थे वो, और हरिदास ठाकुर डेली करते थे 192 वाला। हम तो साल में कभी कभी एक आध दो दिन कर लेते हैं प्रयास, एक 208 वाला। तो हमको, तो हमारा भाव होना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, सड़ गोस्वामी या फिर समस्त गुरु शिष्य परंपरा की कृपा से, उनके बल पे हम कुछ कर पाए। हमारा खुद का तो है नहीं। जो भी हमने किया है तो उन्हीं का है ना। जी तो इसमें जी कौन सी बड़ी बात है। जैसे कोई बाप होता है, बहुत बड़ा मेहनत करके बहुत बड़ा बिजनेस चालू किया है, तो अब अपने बच्चे को ट्रेनिंग कर देता है, ट्रेन करता है। अभी बच्चा बड़ा होकर के बिजनेस को जब संभालता है, तो बिजनेस को डबल कर देता है। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि अरे बाप से आगे निकल गया। हाँ, तो बाप की कृपा से, ट्रेनिंग से, आशीर्वाद से वो कर गया। जी, यही मैंने बोला प्रभु जी कि हाँ, ये सर्वप्रिया प्रभु जी ने रखी थी क्लास, और वो तो खुद प्रेसिडेंट है वहाँ के। जपा क्लास उन्होंने रखी थी, तो अगर ऐसी बात होती तो वो हमको बोलते। क्योंकि प्रभु जी मैं तो कुछ भी नहीं, लोगों ने 266 करा, बहुत स्कोर करा, क्योंकि हम ऑनलाइन हाँ वीडियो ऑन करके बैठे थे प्रभु जी, और हम राउंड के बाद लिख रहे थे अपने राउंड्स ना, हमें हाँ, वहां ठीक है, पे कोई दिक्कत देना नहीं। था जी। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। थैंक यू प्रभु जी, मुझे तो लगा कि पूछ लो आपसे एक बार ही, मतलब नहीं नहीं, कोई अपराध नहीं है, आप करिए। अच्छा। यस, पलक थैंक यू माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे उसका मीन्स बता दीजिए, सरकम, सर्कल, कुमिल, पढ़ रहा जो अभी आपने बताया। शिव पुराण में नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन एक पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि अगर किसी किसी पुराण में किसी देवता को श्रेष्ठ करके या भगवान करके घोषित किया गया है, तो ये जो एब्सोल्यूट नहीं है। वो उस पर्टिकुलर उनके उपासक जो हैं, उनके लिए उनको भगवान बताया गया है। और उनको इनकरेज करने के लिए किया गया है, ताकि वो श्रद्धा से उनकी भक्ति जो है, भक्ति तो नहीं बोलेंगे, पूजा करते रह सके। ये वेद व्यास जी खुद एक श्लोक में लिखते हैं। तो ये कहीं कहीं पे ये ऐसा वर्णन है। जैसे भौतिक जगत, एक भौतिक ब्रह्मांड का अगर बस कॉन्टेक्स्ट लेंगे, तो वहां पे शिव जी को ईश्वर भगवान बताया गया है। लेकिन इस ब्रह्मांड के परे अनेकों ब्रह्मांड है, फिर उस भौतिक ब्रह्मांड के परे आध्यात्मिक सृष्टि है, और सबके संपूर्ण मालिक भगवान कृष्ण है ना। जैसे कोई एक क्षेत्र का मालिक हो सकता है, गांव का मुखिया। तो गांव का मुखिया मतलब मेन व्यक्ति। तो गांव का मुखिया है, तो जब गांव के बारे में चर्चा की जाएगी, तो वो मुखिया को ही श्रेष्ठ बताया जाएगा कि ये हमारे गांव के सर्वश्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मांड के ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, व्यक्ति है, ईश्वर है। ऐसे वर्णन आ सकता है, लेकिन ब्रह्मांड के परे क्या है। उसी प्रकार गांव गांव में सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। लेकिन गांव के ऊपर फिर आगे है ना, कई गांवों से गांवों को मिला करके फिर क्या बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पंचायत बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद जिला होता है, फिर स्टेट होता है, फिर देश होता है। तो इस प्रकार से, ठीक है ना। प्रभु हरे कृष्ण मुझे प्रभु ये जी, मैंने पूछना था शिव कि पुराण, शिव महापुराण पढ़ी है, पर उसमें शिव भगवान को कृष्ण का आराध्य ही बताया है।
मतलब बीच बीच में आराध्य बोला उनको, उनको ना, भगवान तो बोला है वो भक्तों के लिए, शिव भगवान के भक्तों के लिए, लेकिन हाँ, भगवान के आराध्य वो हमेशा भगवान के उसमें मतलब जप में मतलब रहते भगवान ऐसा। कृष्ण, हाँ जी। भगवान कृष्ण का वो पूजा करते हैं, ऐसा बताया। जी जी हाँ जी, ऐसा ओके। बताया हाँ, तो उसमें। हो गई। ओके, अच्छी बात। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।